क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। मच्छर कौन बनते हैं जीव? उत्तर हम ही देंगे ना। जो ये चूस कहता है मैं तेरा खून पी लूंगा, गुस्से में बोलते हैं लड़ाई झगड़े में, ऐसा मध्य भारत बुंदेलखंड और यहाँ तो सुनने में आता है, उत्तर और कहीं दक्षिण अक्षिण की हमें नहीं मालूम। वैसे एक बात और भी है, हम भाषा के मामले में एक ही बात जानते हैं, जिसने लड़ाई लड़ना जान लिया, यानी लड़ाई कहीं लड़ रही हो और उसकी भाषा जो समझ ले, समझ लो वो भाषा का विद्वान हो गया। क्योंकि जो भाषा वहाँ बोली जाती है वो कोश में भी नहीं रहती। जो भाषा लड़ाई के समय बोली जाती है उसका कोश नहीं बन सकता, बना ही नहीं सकता कोई व्यक्ति। और वो आपको आने लगी, इतना फास्ट बोलते हैं, इतना गुस्से में बोलते हैं, है ना, इतना जल्दी जल्दी बोलते हैं और ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, उसमें व्यंग भी होता है, गूढ़ अर्थ भी होते हैं, द्व्यर्थक भी होते हैं, त्र्यर्थक भी होते हैं। जो जो होता है वो उसी समय होता है। या तो आपसे लड़ते बन जाए, मतलब आप भाषा के बोलने में पारंगत हो गए, और सुनने में है तो आप सुनने में पारंगत हो गए कि अब आपको भाषा आने लगी। तो क्या हुआ, गुस्से में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं तेरा खून पी लूंगा। वो ही मर के तुम्हारा खून पी रहे हैं, वो मर के तुम्हारा मच्छर की पर्याय में आकर खून पी रहे हैं। आपका कर्ज पट रहा है, पी जाने तो जितना पीना हो पी लेने भैया, तेरी गुस्सा शांत हो जाए, शांत हो। और देखा आपने, मच्छर जब खून पीता है उसको बैठ जाने दो उसको थोड़ी देर, है ना। और देखो आपसे सबसे भी बोलते हैं, हम लोग यही प्रयोग करते रहते हैं, मच्छर आया टुक टुक, जितने बार वो टुक टुक करेगा उतने बार आपको दर्द होगा। अब एक बार मच्छर आया और बैठ गया, उसने निडल अपनी डाल दी, तो निडल जब डाली तभी दर्द होता है। और निडल मतलब जो सुई उसकी नोक है वो डली है, 2 मिनट 3 मिनट भी डली रहेगी, आपको कोई दर्द नहीं होगा। फिर वो डली वो खून पीता जाएगा, उसका पीछे का भाग फूलता जाएगा, फूल जाएगा, जैसे वो अफर गया, भरपूर हो गया उसका, तो वो निडल बाहर निकालेगा और सीधा दौड़ेगा। अब उड़ता नहीं है, सीधे कहीं ना कहीं दीवार पे जाके बैठ जाएगा, बस। पेट नहीं भर गया, उसकी गुस्सा पूरी निकल गई, अब इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करता, पी के जाके एक जगह बैठ जाएगा, गुस्सा उसकी शांत हो गई। अब इसके बाद उसका दोबारा क्या भाव बनता है, हो सकता है फिर से कसाय जागृत हो जाए, फिर पीने आपके पास आ जाए, लेकिन इस बार तो उसने जितना पीना था पी लिया। और असत्य से, जैसे आप लोग बफर सिस्टम में जाते हैं ना, अफर के खा लेते हैं, फिर पता चलता है इनोवा लो, जो लो, बोलो, डॉक्टर के जाओ, उतल लगवाओ, बोतल चढ़वाओ, हैं, माल पर आया, पेट अपना पता चला कि फिर अस्पताल में डले हैं। तो वो जब तेजी से खून पी लेता है तो कभी कभी भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा ना, ऐसा भी होता है उसके साथ। अगर उसने अफर के ले लिया तो फिर वो भ्रष्ट भी हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ये चतुरिंद्रिय जीव हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य जितनी कसाय की तीव्रता रखता है वो सप्तम नरक तक जा सकता है। ऐसा एक चतुरिंद्रिय जो आपका दिन भर खून पी रहा है वह नरक नहीं जाएगा। वह कहाँ जाएगा? अगर जाएगा तीव्र संक्लेश परिणाम से भी जाएगा तो तिर्यंच पर्याय में जाएगा। अगर उसके परिणाम थोड़े से विशुद्ध हो गए तो मनुष्य गति में संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्यों में जाकर पैदा हो सकता है। लेकिन इतने विशुद्ध परिणाम भी उसके अंदर नहीं हो सकते। खून भी पियो और विशुद्ध परिणाम हो जाएं तो फिर तो क्या बात हो गई, है ना। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए देव पर्याय में नहीं जाता है। और दूसरी बात ये भी बोल रहा हूँ, आप सभी से बोल रहा हूँ इस प्रसंग में,
कई लोग मच्छरों को अपने अपनी तरह से प्रतिकार करते हैं, है ना। कोई मच्छरों को मारता है, कोई वो एक जाली आ गई उससे मारते हैं, बल्ला आ गया उसमें इलेक्ट्रिक है चट 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 करते हैं, ऑल आउट लगाते हैं, ये करते हैं, कॉइल जलाते हैं, तेल लगाते हैं। सरकार नगर निगम फॉगिंग मशीन कहलाती है, उससे धुआं करते हैं। लेकिन मच्छरों का आतंक हिंदुस्तान में कम नहीं हो रहा। विदेशों की विदेश वाले जाने उनके यहाँ क्यों नहीं है और कैसे नहीं है। उनका आतंक कम नहीं हो रहा। जैसे बोलते ना कि वो राक्षस लोग होते थे, एक राक्षस मरता था उसके जितने खून टपकते थे उतने राक्षस पैदा होते थे। जितना उनको नष्ट करने का प्रयास हो रहा है उतने ही ज़्यादा मच्छर भरा है। जितना मारने का प्रयास हो रहा है उससे ज़्यादा ही कहीं मच्छरों का आतंक हो रहा है। लेकिन एक बात जरूर बोल रहा हूँ, पहले खटमल का आतंक था तो खटमल के आतंक कम हो गए हैं, लेकिन मच्छरों का आतंक अब भारत जैसे देश में बहुत ज़्यादा है। तो कह रहे हैं कि ये बोल रहे थे कि इस मच्छर के कारण देखो कितना नुकसान हो रहा है। पहले लोग छतों पर सोते थे, खुले में सोते थे, शुद्ध हवा में सोते थे। आज भी शुद्ध वायु हवा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? और उस शुद्ध वायु न लेने की वजह से भी हम बोल सकते हैं लोग ऐसे दुर्बल पतले 40-40, 30-30, 35-35 किलो के, 60-70 किलो के, और ज़्यादा सा वजन बढ़ जाए तो उनको ब्लड प्रेशर, शुगर जमाने भर के होते हैं। पहले लोग छतों पर सोते थे, शुद्ध हवा लेते थे, ठंड में भी शुद्ध, गर्मी में भी शुद्ध हवा लेते थे। लेकिन इन मच्छरों की वजह से सब अंदर में घरों में घुस घुस के रहते हैं। पूरे 8-8 फुट के, 9-9 फुट के मकानों में, बंद मकानों में, ऐसे शायद जेलों में भी इतने बड़े छोटे पिंजड़े नहीं होते होंगे। उस लू लपट वाली इन सीमेंट कंक्रीटों की दीवारों के अंदर पंखा जला के, कूलर जला के, और मात्र उन मच्छरों से बचने के लिए अंदर सोता आदमी। और इसलिए हमारा एक तरह का जीवन नर्क हुआ जा रहा है सिर्फ मच्छरों की वजह से। नहीं तो लोग छतों पर आराम से खुले में सोते थे, शुद्ध वायु लेते थे, सुबह उठते थे। अब दरवाजे के अंदर सो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा 8 कब बज रहा है, 9 कब बज रहा है, 6 कब बज रहा है, 4 कब बज रहा है, उनको पता ही नहीं घड़ी का टाइम का। 8-8, 9-9, 10-10। जब धूप में सोता था तो कितनी देर सो गए। जब सिर पे धूप पड़ेगी, आंखों पे धूप पड़ेगी तो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी 6 बजे की, 6:30 बजे उठ जाए, कितना सो तुम। लेकिन कमरे के अंदर सोता तो 10-10 बजे तक सोता रहता, उसको पता ही नहीं चलता 10 कब बज गए, और 9 कब बज गए, और 6 कब बज गए, सूर्य कब उदय हो गया और कब अस्त हो रहा है।